जानना चाहेंगे, परीक्षा पर चर्चा होने वाली है, किस तरह से ये इम्पैक्ट डालती है खासकर बच्चों को जो बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, किस तरह का प्रेशर होता है? आप पहले भी आपके स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो किस तरह से माहौल रहा है पहले का और अब में, क्या अंतर है? परीक्षा पे चर्चा का प्रोग्राम लास्ट ईयर हम लोग सभी लोगों ने देखा था, बच्चों ने, टीचर्स ने और पेरेंट्स ने भी। परीक्षा पे चर्चा करने का ख़ास मकसद जो मुझे समझ में आया था कि एग्ज़ामिनेशन से पहले बच्चों के ऊपर जो प्रेशर होता है इम्तिहान देने का, उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए जिससे कि वो बैलेंस तरीके से एग्ज़ाम को दे सके। अब बैलेंस तरीके के एग्ज़ामिनेशन देने से मतलब ये होता है कि वो बच्चे लास्ट मिनट पे बहुत मेंटली वरीड हो जाते हैं, उनके ऊपर बहुत साइकोलॉजिकल असर होने लगता है। कुछ बच्चे खाना कम कर देते हैं, कुछ सोना कम कर देते हैं। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूँ कि वो सब्जेक्ट पढ़ूँ। इससे बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर हर तरफ से पड़ता है। पेरेंट्स अलग घर के अंदर फिक्रमंद होते हैं, तो वो भी बच्चों को बार बार टोकते हैं कि भाई अब तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुमने क्यों नहीं पढ़ा, कब पढ़ोगे, नंबर इतने आने चाहिए। टीचर्स की अलग उम्मीदें होती हैं कि हमने इतना पढ़ाया है, इतनी मेहनत करी है, तो इस बच्चे को कम से कम इतनी परसेंटेज तो मिले। ये सब प्रेशर जो बच्चों पे पड़ता है ऑल टुगेदर जाके विच इज अनसीन, इस चर्चा के ज़रिए से हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके आइडियाज़, उनकी फ़िलॉसफी, उनके एक्सपोजर और एक्सपीरियंसेस से जो वो बताते हैं, उससे बच्चों के दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। वो रिलैक्स फील करते हैं, वो समझते हैं कि हमें कितना कहाँ पर देना चाहिए टाइम या मेहनत, और उस नतीजे से उनका अपना बोर्ड का नतीजा अच्छा हो जाता है। ये मेरा पिछले साल का भी तजुर्बा था और इस साल भी मुझे उम्मीद है। इस साल तो मैं इंतज़ार कर रहा था इस परीक्षा पे चर्चा की कि ये जो बच्चे 12वीं का इम्तिहान देने जा रहे हैं, उन्होंने 10वीं का बोर्ड दिया ही नहीं है, तो इनके ऊपर अलग और भी ज़्यादा प्रेशर भी है। और कुछ जिसको कहते हैं कि उनको इतना तजुर्बा नहीं है कि क्या होगा जब हम बोर्ड का इम्तिहान देने जाएंगे, तो इसलिए ये लोग बच्चे थोड़े से डिलेमा में हैं। अगर उनके ये सब चीज़ें उनको बता दी जाएंगी, उनको समझ में आ जाएगा, तो आई एम श्योर कि वो बच्चे बहुत अच्छा इम्तिहान में करेंगे। परीक्षा पे चर्चा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का। सर, खास तौर पर एक ये जानता हूँ कि बच्चों में उसके बाद क्या अंतर है? आप क्या ऐसे बच्चे भी हैं जो बोर्ड में इस बार शामिल होने जा रहे हैं, जो पिछले साल इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, रहे हों या टेक्निकली रहे हों, तो क्या उस कॉन्सेप्ट को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो पिछली बार प्राइम मिनिस्टर ने बच्चों को गाइड किया? ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि इन बच्चों के दिमाग के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है अगर वो किसी पर्सनालिटी से सुनते हैं या कुछ विजुअल्स देखते हैं या कुछ उनको मिसालें दी जाती हैं। जो बच्चे हैं इस चीज़ को समझ के कैरी फॉरवर्ड करने वाले, उनके दिमाग पर पिछले परीक्षा की चर्चा का असर ज़रूर है और आगे भी होगा। मेरे पास एक कोट था छोटा सा, अलाउ मी टू से, मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। मेरे ख्याल से ये सवाल गलत है। सारे क्या बनेंगे हम कुछ भी बने, हम बार्बर बन जाएं, हम ड्राइवर बन जाएं, हम कुक बन जाएं, हम इंजीनियर बन जाएं, हम डॉक्टर बन जाएं, हमें ये सवाल बच्चों से नहीं पूछना चाहिए व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। क्योंकि ग्रो अप, व्हाट डू यू वांट मतलब आप क्या बनेंगे। वर्क तो एक एक्टिविटी है ना, उसको हमारी पर्सनालिटी में कैसे हम उसको अपने अंदर बना सकें कि अगर हम मान लीजिए से हम टीचर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पर्सनालिटी इज ऑफ अ टीचर और हमारा कैरेक्टर शुड बी गुड वेदर आई एम अ टीचर, आई एम अ ड्राइवर, आई एम अ मेस हेल्पर और एनीथिंग। तो हमें अपने बच्चों से इस तरीके के सवाल पूछने चाहिए जिससे कि उनकी पर्सनालिटी की आइडेंटिटी निकल के आए, ना कि उनकी प्रोफेशन की। दिस इज माई एडवाइस टू एवरीबडी। थैंक यू।